वो हमारा नबी है। अब ईमानदारी से बताओ, जब सारी दुनिया तुमसे पूछने लगे बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो बताओ जनाबे वाला क्या जवाब होगा? सब अपने अपने के बारे में करें, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। अब बताओ तुम्हारा कैसा है, तो जनाबे वाला तुम यही तो कहोगे, अरे ओ लोगो, तुम्हारे सो कॉल्ड आइडियल्स पैदा होने के बाद आइडियल बनाए तुमने, फैब्रिकेट किया है तुमने, मगर हमारा नबी तो ऐसा आइडियल है कि पैदा भी नहीं हुआ था और पैदा होने से पहले पूरी इंसानी बिरादरी और सारे इंसानी समाज का अल्लाह की तरफ से आइडियल घोषित कर दिया गया। मुस्तफा को आइडियल अल्लाह की तरफ से घोषित कर दिया गया कि उन पे दरूद पढ़ लो और तुम्हारा अक़्द मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब आइडियल पूरी बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाकायदा घोषणा हो गई कि आइडियल ये है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो तुम ये कहोगे कि हमारा आइडियल है तो मगर उसे इल्म गैब नहीं था, उसमें पावर नहीं था, उसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था। देवबंदियों ने यही किया है, मगर बरेली वालों, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी से किसी ने पूछा कि हाउ इज योर आइडियल? मौलाना अहमद रजा बरेली के बड़े मौलाना साहब बर्रे सगीर के आला हजरत, आप बताओ आपका आइडियल कैसा है? तो बरेली के आला हजरत ने जवाब दिया कि दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मक्का और मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी, मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा, इकलौती शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तड़प के कहते हैं तुम्हारे ये बरेली वाले सरकार, कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कत्तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। ये लोग कहते हैं कि मुस्तफा में ये नहीं था और वो नहीं था और ये नहीं था। आज इसी वजह से तबाह है पूरी कौम जनाबे वाला। अगर नबी पे जान दे दी हो, नबी को जब दिल से मान लिया होता और चूनो चरा को बीच से हटा दिया होता, जैसे कि गुलामों की शान है, गुलाम चूनो चरा कभी नहीं करते हैं, मगर तो आज ये मुसीबतों के दिन देखने नहीं मिलते। हजरात ये मुसीबतें इस वजह से हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्तफा में ये नहीं था और मुस्तफा में ये नहीं था, और जबकि वो उनका कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे इल्म गैब ही की बात करते हैं, जबकि जनाबे वाला इल्म गैब। आज ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, मेरी तकरीर में 10 या 15 मिनट बचे हैं। मैं जनाबे वाला सिर्फ 2 बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और अर्ज करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। आज माशाअल्लाह मजमा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरबहार मजमा है, और ऐसा जमा हुआ बर्फ की तरह, आइस की तरह ऐसा जमा हुआ मजमा कहीं कहीं मिलता है। मुझे अफसोस है कि 1 ही घंटे का मौका इसलिए मिल रहा है कि आज मेहमान बहुत हैं। ऐसे मजमों में तो मुझ जैसे आदमी को कम से कम 3 घंटे चाहिए जनाबे वाला, ताकि बात भरपूर कर सके, मगर कहाँ से लाऊं वो टाइम, इसलिए कि मेहमान बहुत हैं। और देखो ना, असद इकबाल जैसी हस्ती जनाबे वाला करमपुर चौधरी में है। मेरे बाद भी खतीबों के चेहरे आप देखेंगे, और मुझसे पहले भी देख चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत देर तक ये प्रोग्राम चलना है, इसी वजह से तेजी के साथ चंद बातें अर्ज करता हूं। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, माँ बाप की अजमत और माँ बाप की ग्रेटनेस और उनकी महानता दिखाने के लिए आज ये पाकीज़ा जलसे का आयोजन किया गया है। मैं जनाब वाला बस इसी हवाले से एक बात हुजूर के मुतालिक, ताकि मेरी बात, मेरा मंतूब भी मुकम्मल हो, जो मैं कहना चाहता हूं। एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ से प्यार किया करो नौजवानों, एक सबक हमारा भी याद रख लो, माओ से प्यार करो, माओ से प्यार करो, माओ से वफा करो, माओ का कलेजा कभी नहीं काटना, माओ को कभी दुखी मत करना। हाँ, बीवियों से मोहब्बत करो, कौन मना करता है बीवियों से मोहब्बत न करो। ये तुम बात बात पे जो बीवियों को मारते हो बहुत गलत करते हो, तुम जुल्म ढाते हो, तुम सितमगर हो, तुम बीवी को मारना भी कोई मर्दानगी है? बिला वजह बात बात पे बीवी को मारता है, बीवी को मारता है। कभी जनाबे वाला इधर से थप्पड़, कभी उधर से, अबे कौन सी मर्दानगी
मर्दानगी है ये बीवी को मारना। बीवी से प्यार करो, बीवी से मोहब्बत करो। ये मुस्तफा ने सिखाया है हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करना, बीवियों से प्यार करो। बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर ए मेरे नौजवानों, एक सबक इस स्टेज से मैं आपके सामने इन जिम्मेदारों के बीच में अर्ज करना चाहता हूं, माइक के मुंह पर अला मजमाइल अशरौ अला रऊसिल अशहाद अर्ज करना चाहता हूं कि बीवी अगर फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो 1 करोड़ बार कसम रब्बुल जलाल की इमरान हनफी खाता है और अर्ज करना चाहता है बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ अल्लाह का तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। माँ है, बीवी बीवी है, बीवियों से मोहब्बत करो। मगर ये लोगों याद रखना, माँ खुदा का वो तोहफा है जो जिंदगी में एक बार अल्लाह एक ऐसा तोहफा। टाइम कम है रे, टाइम कम है, ध्यान रख जरा। कहना ये चाहता हूं मैं, मां वो चिराग है, अगर किसी दिन बुझ गया तो सारी दुनिया में लाइट ले लेके घूमना, सारी दुनिया में टार्च ले लेके ढूंढना। गली गलियारे औरतों की सूरतें बहुत नजर आएंगी मगर किसी गली में तुम्हारी माँ का जलवा नजर नहीं आएगा। माँ है। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को आप मत बोलो, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, बोलो, मोहब्बत करो। नबी ने सिखाया मोहब्बत करना। मेरे नबी फरमाते, एक हदीस सुनाता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ, अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है जनाब वाला, दुनिया बरतने की है। घर बढ़ तो, कार बढ़ तो, मोटरसाइकिल बढ़ तो जनाब वाला, माइक बढ़ तो, स्टेज बढ़ तो, कुर्सी बढ़ तो जनाब वाला, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। बस में बैठ जाओ, ट्रक में बैठ जाओ जनाब, साइकिल चला लो, कुछ भी चला, दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है। मगर नबी फरमाते हैं, वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतुस सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी का जवाब नहीं, सबसे अच्छी बरतने की चीज है नेक बीवी, मगर नेक हो, नेक हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो, शौहर की अमानत में खयानत ना करने वाली हो। मेरी माँ बहन बड़ी तादाद में बैठी हो, सुनती तो तुम किसी की हो नहीं, मगर यहां सुन रही हो, बड़ी बात है। एक हदीस सुन लो, सुनती है किसी की नहीं है, मगर यहां सुन रही है, बड़ी बात है। सुन लो ये हदीस और बांध के ले जाओ इस हदीस को, अपने बच्चों को सुनाना। मेरे आका फरमाते हैं, इन औरतों के बारे में आका फरमाते हैं, 1 मिनट में हदीस सुना दूं फिर आगे बढ़ाऊंगा, ताकि इतनी बैठी है कम से कम कोई पैगाम तो जाए। आका फरमाते हैं, मन सल्लत खमसा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, बाद ज़कात, जेवरों की ज़कात दे दी, बस साम शहरहा, रमजान के रोजे रख लिए। और चौथी एक बात और है, आका फरमाते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजे रख लिए, जेवरों की ज़कात दे दी, 3 बातें हो गई। चौथी ये आका फरमाते हैं, वो अतात बालहा, और अपने आदमी की खिदमत कर ली, अपने आदमी को दिल में जिगर में रखा, अपने आदमी को अपने सर पर रखा, अपने आदमी अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, आका फरमाते हैं, दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत में एंट्री कर जाएगी। नेक बीवी सुभान अल्लाह बरतने की चीज है, मगर जनाबे वाला माँ है, सुभान अल्लाह। बूढ़ी माँ से कहता है, बेटा अम्मा मेरा जी चाहता है आज हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं। माँ कहती है, बेटे बहुत खुशनसीब